सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि किसी काम को अच्छे से एक बार में सक्सेसफुल कैसे किया जा सकता है। अगर हम कोई भी काम करें तो उस काम को ऐसे किस तरीके से करें कि जिससे वो काम एक ही बार में सक्सेस हो जाए। ये सबके माइंड का क्वेश्चन होता है कि जो भी लोग स्टार्टिंग करते हैं ना चाहते हुए भी उनके काम में कोई ना कोई ऐसी गलती होती है कि जिससे वो काम कभी परफेक्ट होता ही नहीं है। देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो उस काम के अंदर वो काम आपको कैसे करना है ना, उसके ऊपर आपको सोचना होगा। किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से सोच समझ के करोगे ना, तो वो काम एक बार इतना परफेक्ट होगा ना कि फिर से आपको वो काम कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई काम है, अगर उसमें से एक काम है वो काम आप बिना सोचे समझे करते हो, और दूसरा काम है कि जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, आपने पहले रिसर्च की कि ये काम कैसे होता है, इस तरीके से करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ से ये काम पूरा करना है, तो उस काम का जो करिकुलम है वो आपके पास होगा ना। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जो काम आपको पता नहीं है कैसे करना है, लेकिन आपको सिर्फ पता है ये काम मुझे करना है, तो उस वक्त जो आप काम कर रहे हो जो बिना सोचे समझे है, आपके पास सिर्फ काम है, तो वो जो काम है वो बहुत ही अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हम उस काम को अभी सीख रहे हैं जिसका अब हमारे पास बेस भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि काम कैसे करना है। अगर फिर भी हम उस काम को करते हैं ना, तो वो काम कभी भी सीधे तरीके से नहीं होता। वो काम इतना आपके लिए डिफिकल्ट होता है कि अगर आप जितना भी सोचोगे ना, आपको वो काम परफेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन उसकी जगह पर अगर आपके पास कोई काम है ना, उस काम को आप बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके, उस काम को बहुत अच्छे से समझ के वो काम करोगे ना, तो वो काम बहुत ही अच्छा होगा। मतलब कि जितने आपके पास प्रैक्टिस होगी ना किसी काम की, वो काम इतना ही अच्छा होगा। अगर आपके पास किसी चीज़ का बेस है, वो बेस आपकी लाइफ में आपको कुछ नया करने के लिए ना एक हमेशा कोई अच्छा रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पे हम चलेंगे ना, तो डेफिनेटली ये काम होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस को ना ग्रोथ करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, लेकिन मार्केटिंग आपको किस रास्ते से करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटेजीज वर्ड है ना, ये स्ट्रेटेजी आपके एक करिकुलम है कि अगर आप इस तरीके से काम करोगे जिससे आप मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंच सकते हो, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेंगे ही, और आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रोथ होगा। लेकिन अगर आपने सोचा नहीं है कि मुझे कोई बिजनेस करना है, तो इस बिजनेस में मुझे हर लोगों तक पहुंचना है। बिजनेस कैसे होता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप के, अगर आप कौन से लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप कोई दवाई बना रहे हो तो दवाई किसके लिए है? सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर आप कोई फूड पैकेट बना रहे हो तो वो किसके लिए है? बच्चों के लिए है। अगर आप कोई डेली राशन की चीज़ बनाते हो तो वो किसके लिए? जो यंग एज वाले होते हैं, जो घर की चीज़ें खरीदने जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ होती है। तो किसी काम को इस तरीके से समझ के करो कि वो काम कैसे होता है, उसका बेस आपके पास होगा ना, तो उस काम का बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। उसका रिजल्ट डेफिनेटली इतना अच्छा आएगा। यूं ही काम करने में और सोच समझ के काम करने में बहुत ही बड़ा अंतर है। काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस काम को समझना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। जिसके पास कोई टेक्निक आ गई ना किसी काम की, इस काम को ऐसे करना है, तो उस काम को कभी भी कोई सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, तो वो काम आप कैसे करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ उलझे रहोगे हर 10 काम के बीच में। अगर आपके पास कोई भी काम होगा तो वो काम के पास आपका रॉ मटेरियल भी होगा कि इस तरीके से इस काम को करना है, यहाँ से ये करना है, ये करना है। लेकिन उस चीज़ में उलझोगे ना, तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और जितना भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका काम बेकार होगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वो काम कर रहे हो, लेकिन उस काम के बारे में बेस आपको पता है। अगर आप समझ चुके हो कि यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे होता है, तो उस वक्त आप डायरेक्टली काम करोगे। भले थोड़ी बहुत अनबन हो जाएगी आपके काम में कि ये काम ऐसे होता है, वैसे होता है, सभी लोग अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन आपके पास उस चीज़ का बेसिक क्लियर है। आपको एक चीज़ समझ चुकी है कि ये काम ऐसे करना है, तो वो काम कितने अच्छे से होगा, उससे आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और आपको कुछ नया करने के लिए भी कुछ नया टाइम मिलेगा। हमेशा सोच समझ के काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे, समझोगे, तभी आप हर एक काम को अच्छे से कर सकते हो। अगर कभी 2 कंट्री के बीच में कोई भी वॉर होती है ना, उस वॉर के पहले हर कंट्री को पता होता है कि इसके पास कौन सी चीज़ है, कौन सा वेपन्स है, इसकी क्या वीकनेस है और इसका क्या प्लस पॉइंट है। तो ये उसका बेस है। अगर आपको एक दूसरे के बारे में पता होगा, हर एक कंट्री एक दूसरे के बारे में जानती है, और जब वॉर होगी तब सबको पता है कि मैं कहाँ पे वार करना है, किस जगह पे मैं पॉइंट करना है, और हम ये करेंगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या नुकसान होगा, ये भी हमें पता होता है ना। इसीलिए किसी चीज़ को समझ के करने में, सोच के करने में ना बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। समझो, उस टेक्निक को समझो, उस काम को समझो, फिर वो काम करो। अगर आपको वो काम एक बार आ गया ना सोच समझ के, तो डेफिनेटली उस काम में कभी भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। वेल, आई होप कि जो सेशन है आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर।